हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रुन पर। प्रिय विद्यार्थियों कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है? आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। चलिए, मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान विषय के अध्ययन के अंतर्गत विद्यार्थियों हम जो है हमारा टॉपिक चल रहा है बुद्धि और बुद्धि के अंतर्गत हम विभिन्न बुद्धि परीक्षणों की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से बुद्धि परीक्षण हुए और उन परीक्षणों में क्या-क्या जो है विभिन्नताएँ हैं। उन विभिन्नताओं के आधार पर हम जो है परीक्षणों की तुलना करके हम जो है पढ़ रहे हैं। एक-एक परीक्षण हमने पढ़े हैं। पिछले 2 वीडियो लेक्चर इसी से संबंधित हुए हैं। चलिए तीसरा वीडियो लेक्चर है, कोशिश करूँगा इसी वीडियो लेक्चर में जो है आपके सभी परीक्षण जो है पूर्ण करवाने की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा बुद्धि परीक्षण रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। देखिए नाम से मालूम चल रहा है संस्कृति मुक्त। संस्कृति मुक्त का मतलब है कि ऐसा परीक्षण जिससे कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि ये मुख्य रूप से अनपढ़ लोगों के लिए जो परीक्षण होते हैं, उन्हें संस्कृति मुक्त कहते हैं। क्योंकि अनपढ़ लोगों के लिए जो परीक्षण बनाए जाते हैं, वो परीक्षण पढ़े-लिखे लोगों पर भी लागू होते हैं, है ना? और अनपढ़ों पर भी लागू होते हैं, दोनों के ऊपर लागू हो जाते हैं। इसलिए इनको संस्कृति मुक्त कहते हैं, यानी कि ये किसी एक संस्कृति या किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर इन परीक्षणों को जो है लागू किया जा सकता है। इसलिए इन्हें संस्कृति मुक्त परीक्षण कहा जाता है। इसके प्रवर्तक की अगर अपन बात करें, तो प्रवर्तक विद्यार्थियों संस्कृति मुक्त परीक्षण के जो प्रवर्तक हैं, वो रेमंड बर्नार्ड कैटल हैं। रेमंड बर्नार्ड कैटल। कैटल जो है आरबी कैटल, ये इसके प्रवर्तक मान जाते हैं संस्कृति मुक्त परीक्षण के। परीक्षण संस्कृति मुक्त क्या होता है आपको पता है? अच्छा, ये विद्यार्थियों जो परीक्षण होते हैं किस किस श्रेणी के होते हैं? अशाब्दिक प्रकार के होते हैं ये परीक्षण। अशाब्दिक और आप इसको अवाचिक भी बोल सकते हो, है ना? यानी कि इसमें कोई शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि किसी आकृति का या चित्रों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति है तो वो शब्दों को नहीं समझ पाएगा, अक्षर ज्ञान उसको नहीं है, निरक्षर है वो, तो उसके लिए किसी आकृति को या फिर किसी चित्र के द्वारा उसका परीक्षण, उसके बुद्धि का टेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना? तो ये अशाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है संस्कृति मुक्त परीक्षण। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संस्कृति मुक्त परीक्षण किसका दिया हुआ है? तो ये आपको किसका दिया हुआ है? आरबी कैटल के द्वारा जो है संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया गया है। चलिए अगला बात करते हैं विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण परीक्षण है जिसका नाम है गुड एनफ ड्रॉ ए मैन टेस्ट। गुड एनफ ड्रॉ ए मैन टेस्ट। गुड एनफ ड्रॉ ए मैन टेस्ट जो है विद्यार्थियों, इसके प्रवर्तक की अगर अपन बात करें तो श्रीमती गुड एनफ है, महिला मनोवैज्ञानिक है श्रीमती गुड एनफ। श्रीमती गुड एनफ इसकी प्रवर्तक मान जाती है विद्यार्थियों। 1936 में जो है इन्होंने ये टेस्ट दिया था, ठीक है? सन 1936 में इन्होंने टेस्ट दिया था। देखिए श्रीमती गुड एनफ जो है वो एक्चुअल में एक मनोचिकित्सक थी, यानी कि मनोरोगियों का इलाज ये किया करती थी, अस्पताल में कार्यरत थी ये गुड एनफ। और मनोरोगियों का इलाज करने से पहले उन मनोरोगियों को एक चित्र बनाने के लिए कहा करती थी ये, और उस चित्र के माध्यम से फिर वो उस रोगी के लक्षणों की पहचान करती थी कि एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये किस तरह से मानसिक विकार से युक्त हुआ है, तो इसका मानसिक विकार इसमें क्यों आया है, उसका कारण क्या है। तो उन कारणों को जानने के लिए, यानी कि उस मनोरोगी के समस्याओं के निदान के लिए, उन समस्याओं को जानने के लिए जो है उस रोगी के ऊपर ये जो कार्य करती थी, उससे पहले उस रोगी से एक चित्र बनवाती थी, ठीक है ना? तो इसीलिए इसका नाम देखिए ड्रॉ ए मैन टेस्ट है, यानी कि ड्रॉ करवाती थी, एक चित्र बनवाती थी मनोरोगी से, और उस चित्र का विश्लेषण करके और फिर उस मनोरोगी की स्थिति का जो है ये जायजा लिया करती थी। शुरुआत में जो है इन्होंने इस प्रयोग को अपने जो चिकित्सालय जिसमें कार्य करती थी, जहाँ पर मनोरोग विभाग में कार्य किया करती थी, वहाँ पर जो मनोरोगियों के ऊपर इसने इस टेस्ट को लागू किया था, और बाद में जो है बुद्धि मापन के लिए भी इस टेस्ट को जो है विद्यार्थियों बहुत सफलता प्राप्त हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये अशाब्दिक प्रकार का परीक्षण है क्योंकि इसमें कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। चित्र बना करके जो है व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, और उन्हीं भावनाओं को समझ करके जो है ये मनोचिकित्सक उस व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया करती थी।
तो ये जो टेस्ट है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमती गुड एनफ का दिया हुआ टेस्ट है ये, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। ठीक है, ड्रॉ करना है, चित्र बनाना है। अच्छा, इसी टेस्ट के अंदर जो है विद्यार्थियों संशोधन किया गया था। संशोधन की अगर अपन बात करें तो इसी टेस्ट में संशोधन किया था डॉक्टर हैरिस ने। डॉक्टर हैरिस विद्वान है, इन्होंने इसी टेस्ट के अंदर जो है संशोधन किया था 1963 के अंदर। 1963 में डॉक्टर हैरिस ने जो है इसमें बदलाव किया था, और कुछ बदलाव करने के बाद में क्या है कि इन्होंने इस टेस्ट को दोबारा से लागू किया था, और इसी टेस्ट को डॉक्टर हैरिस ड्रॉ ए मैन टेस्ट के नाम से दिया था। जैसे यहाँ पर इन्होंने गुड एनफ ड्रॉ ए मैन टेस्ट दिया है, इसी तरह से डॉक्टर हैरिस ने भी अपने नाम से हैरिस ड्रॉ ए मैन टेस्ट के नाम से इस टेस्ट को जो है, इस परीक्षण को जो है बुद्धिमापन के लिए लागू कर दिया था। और कब दिया था इन्होंने? 1963 में टेस्ट दिया था। नाम क्या दिया था? हैरिस ड्रॉ ए मैन टेस्ट। ठीक है, हैरिस ड्रॉ ए मैन टेस्ट, ये इन्होंने जो है इसका नाम दिया था, और इसी नाम से इन्होंने इस परीक्षण को जो है जारी कर दिया था। चलिए, और ये परीक्षण विद्यार्थियों किस प्रकार का है? अशाब्दिक प्रकार का है ना, अशाब्दिक प्रकार का है। तो ये लिखना भूल गए क्या अपन? चलिए लिख लेते हैं, ये परीक्षण कैसा है? अशाब्दिक है, अशाब्दिक प्रकार का है विद्यार्थियों, और इसे जो है मनुष्य कर्षण परीक्षण कहा जाता है। मनुष्य कर्षण परीक्षण जो है इसे कहा जाता है, अशाब्दिक प्रकार का ये परीक्षण है। चलिए लिख लीजिए आप इसको। हाँ, लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अपन आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों, जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षण हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी एक दो और बच्चे हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। एक अपन ने बात की थी सेना के अंदर, यानी कि अमेरिकन सरकार को जब सैनिकों की आवश्यकता हुई थी, तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय क्या है कि सैनिकों की आवश्यकता हुई बड़ी संख्या में, और इतने बड़े संख्या में सैनिकों को भर्ती करने के लिए उनकी बुद्धि को कैसे टेस्ट किया जाए, उनके IQ को कैसे टेस्ट किया जाए। तो अमेरिकन सरकार के जो ऑफिसर थे, जो सेना में जो अफसर थे बड़े, उन्हीं ने जो है 2 टेस्ट लागू किए थे। उन टेस्टों को जो है हम आर्मी अल्फा टेस्ट कहते हैं। तो उनके बारे में भी अपने को अध्ययन करना जरूरी है, हालांकि मैं पीछे बता चुका हूँ, लेकिन अपन जब परीक्षणों का एक क्रम पढ़ रहे हैं तो इस क्रम के अंदर इनको भी अपन शामिल कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे आर्मी अल्फा टेस्ट। देखिए आर्मी नाम सामने आ गया ना, तो अमेरिकन सरकार में जो आर्मी है, उनकी जो सेना है, उसी के अफसरों ने इस टेस्ट को लागू किया था। कब किया था? 1914 के अंदर जो है विद्यार्थियों ये टेस्ट लागू कर दिया गया था। और ये टेस्ट का जो प्रकार है वो कैसा था? शाब्दिक था, ये शाब्दिक परीक्षण था ये। ठीक है, यानी कि पढ़े हुए लोगों के लिए ये जो है परीक्षण विद्यार्थियों आर्मी अल्फा टेस्ट इन्होंने जारी किया था। चलिए, सामूहिक श्रेणी का था। श्रेणी कैसी थी? सामूहिक, क्योंकि आपको पता है कि सेना में भर्ती हो रही है तो बड़ी संख्या में भर्ती करेंगे, तो एक एक को तो टेस्ट लेंगे नहीं, तो सारों का टेस्ट एक साथ में लेंगे। तो ये जो परीक्षण है किस श्रेणी का है? सामूहिक श्रेणी का ये परीक्षण माना जाता है। चलिए दूसरा बात करते हैं विद्यार्थियों अपन, और दूसरा मैंने आपको बताया था आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी बीटा परीक्षण, जो कि 1917 में लागू किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये अशाब्दिक प्रकार का है, अशाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। ये सामूहिक है, ये भी सामूहिक है क्योंकि सेना में ही भर्ती हो रही है, तो सामूहिक प्रकार का है, श्रेणी इसकी सामूहिक है। और अशाब्दिक है इसलिए कैसे लोगों के ऊपर है? अनपढ़ लोगों के ऊपर, अनपढ़ सैनिकों के लिए, अनपढ़ सैनिकों के लिए जो है इस टेस्ट का निर्माण किया गया था, जिसका नाम है आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, चलिए ये 2 परीक्षण हो गए हैं जो कि सामूहिक परीक्षण है अपने आप में। और अब अपना जो इम्पोर्टेंट परीक्षण अपन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे भाटिया साहब हैं, जो भारत के जो है विद्यार्थियों मनोचिकित्सक आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं इनको, डॉक्टर CM भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया, जिन्होंने 1955 के अंदर अपना ये टेस्ट जारी किया था। और इस टेस्ट को जो है भाटिया बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं भाटिया बैटरी, अपन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। थोड़ा सा लंबा परीक्षण है ये, इसमें कई सारे परीक्षण मिले हुए हैं, तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। तो आप सबसे पहले नाम लिखिए, भाटिया बुद्धि परीक्षण, भाटिया बुद्धि परीक्षण। देखिए इसके प्रवर्तक कौन है? नाम से ही मालूम चल रहा है, डॉक्टर CM भाटिया। डॉक्टर CM भाटिया जो है इसके प्रवर्तक मान जाते हैं। 1955 में जो है इन्होंने
ये अपना टेस्ट जो है भाटिया बुद्धि परीक्षण या भाटिया बैटरी नाम से इसको जारी किया था। इसको भाटिया बैटरी भी कहते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण भी इसको कहा जाता है विद्यार्थियों। चलिए, ये जो टेस्ट है विद्यार्थियों भाटिया बुद्धि परीक्षण, ये कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई प्रकार के टेस्ट विद्यमान हैं। 5 प्रकार के टेस्ट हैं जो सामूहिक रूप से काम करते हैं। एक एक का परीक्षण व्यक्ति के ऊपर किया जाता है और सभी टेस्टों को जब व्यक्ति पास कर लेता है तो इन सारे टेस्टों के, पांचों टेस्टों के जो नंबर आते हैं उन नंबरों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद में जो है उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां लिखेंगे आप, यह टेस्ट पांच बुद्धि परीक्षणों का समूह है, परीक्षणों का समूह है। ठीक है ना, 5 बुद्धि परीक्षणों का समूह है। अब 5 बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं, यहां नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक को डिस्क्राइब करूंगा मैं, तो वहां पर अपन लिख लेंगे, या फिर चलिए आप एक बार लिख लें ताकि एक जगह ही आपको ध्यान में रहे। मान लीजिए प्रश्न बन जाए इस तरह का कि कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी या भाटिया बुद्धि मापन में शामिल नहीं है, तो आप सीधा उसको वहां से क्लिक कर लें। चलिए लिखते हैं अपन एक एक को विद्यार्थियों। हाँ, तो पहला जो इनका परीक्षण है वो है विद्यार्थियों कोह ब्लॉक डिजाइन, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। जो इनका इस टेस्ट का जो पहला पार्ट है, या आप कह दीजिए इस टेस्ट का जो पहला छोटा उप टेस्ट है, उसको हम कहेंगे कोह ब्लॉक डिजाइन। दूसरा देखिए पास अलोंग परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण। तीसरा जो है विद्यार्थियों वो है चित्र पैटर्न परीक्षण, चित्र पैटर्न या चित्र निर्माण आप कह दीजिए इसको, चित्र पैटर्न नहीं बोलेंगे, चित्र निर्माण बोलेंगे विद्यार्थियों इसको, चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक है ना, हाँ क्लास चल रही है, हाँ चित्र निर्माण परीक्षण इसको बोलेंगे। हाँ जी, तीसरा जो है इसको बोलेंगे विद्यार्थियों चित्र निर्माण परीक्षण। चले चौथा लिखिए आप पैटर्न निर्माण, पैटर्न निर्माण परीक्षण बोलेंगे। और पांचवा जो है विद्यार्थियों उसको बोलेंगे आप तात्कालिक स्मृति परीक्षण। चलिए एक एक की बात करते हैं अपन। देखिए कोह ब्लॉक डिजाइन, सबसे पहले कोह ब्लॉक डिजाइन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों कि कोह ब्लॉक डिजाइन जो परीक्षण है ये विद्यार्थियों एक विद्वान थे कोह, उनका दिया हुआ है, यानी कि भाटिया का खुद का बनाया हुआ परीक्षण ये नहीं है। ये कोह नामक विद्वान है, उन्होंने दिया था कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। इसमें क्या होता है कि कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं रंगीन कलर के और सामने एक चित्र होता है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने कोई चित्र बना दिया इस तरह से, ये चित्र मैंने आपके सामने बना दिया विद्यार्थियों, और कुछ इधर लकड़ी के टुकड़े रख दिए, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े किसी तरह के। ठीक है ना, और मैंने आपको कह दिया कि आपको ये जो डिजाइन है इस डिजाइन को इन लकड़ी के टुकड़ों से आपको बनाना है, जोड़ करके बनाना है। ठीक है ना, और कुछ समय आपको निर्धारित कर दूंगा मैं। तो इस परीक्षण के अंदर क्या होता है, ब्लॉक मतलब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं रंग बिरंगे, उनको जोड़ करके आपके सामने जो भी आकृति होती है, जो पैटर्न होता है, जो चित्र होता है आपके सामने, उसके जैसा आपको बनाना पड़ता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कहा जाता है। चलिए इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, 10 चित्र होते हैं। एक व्यक्ति कर जब परीक्षण कर रहे हैं तो चित्रों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। 10 चित्र होंगे इसके अंदर, और 1 से 5 तक जो चित्र हैं, यानी कि 1 से 5 तक के जो डिजाइन बनाएगा व्यक्ति इन टुकड़ों को जोड़ करके, तो उसको जो है वहां पर 2 मिनट का टाइम देंगे। 2 मिनट का टाइम देंगे उसको, 2 मिनट के अंदर उसको जो है ये 5 चित्र पूरे करने पड़ेंगे। और फिर जो आगे 6 से 10 तक आगे वाले 5 जो चित्र हैं उनको बनाने के लिए भी कितना टाइम देंगे, 3 मिनट का टाइम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा परीक्षण 5 मिनट में पूरा हो जाता है। 5 मिनट के अंदर व्यक्ति को जो है 10 चित्र बनाने पड़ते हैं, जोड़ करके ब्लॉक को, लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के 10 चित्र पूरे करने पड़ते हैं, और फिर उसके आधार पर जो है आगे बुद्धि का उसका क्या करते हैं, मापन किया जाता है। तो समझ में आ गया आपको कोह ब्लॉक डिजाइन क्या है? थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं इसके बारे में ताकि आपको क्या है सुविधा रहेगी। जो चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको थोड़ा बहुत लिखना भी जरूरी है। शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं हम तो लिखना जरूरी है। मैंने आपको कहा कोह ब्लॉक डिजाइन, तो प्रवर्तक विद्यार्थियों इसके कौन है, प्रवर्तक कोह है। कोह ने ही इस परीक्षण को दिया था। भाटिया ने जो है इसको अपने परीक्षण में शामिल कर लिया था। मूल परीक्षण तो किसका दिया हुआ है, कोह नामक विद्वान का दिया हुआ है। भाटिया ने अपने परीक्षण में इसको शामिल कर लिया था। ठीक है, तो कोह ब्लॉक डिजाइन।
प्रवर्तक को है। चलिए मैंने आपको बताया 10 चित्र होते हैं, वह रंगीन लकड़ी के टुकड़े जोड़कर चित्र बनाना होता है। चित्र या आप कह दिए डिजाइन कह दीजिए आप, है ना, चित्र नहीं कहिए आप, इसको डिजाइन कहिए। 10 डिजाइन होते हैं, लकड़ी के रंगीन टुकड़े जोड़कर डिजाइन बनाया जाता है, डिजाइन बनाना होता है। लकड़ी के रंगीन टुकड़े जोड़कर जो है डिजाइन को बनाना होता है। ठीक है। समय की बात करें अपन तो 1 से 5 डिजाइन के लिए 2 मिनट का समय, ठीक है, और 6 से 10 के लिए 3 मिनट का समय, ठीक है ना। ये लो, ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले परीक्षण की, जो उप परीक्षण है भाटिया का, उसका नाम है पास अलोंग परीक्षण। पास अलोंग परीक्षण जो है विद्यार्थियों, इसके प्रवर्तक अलेक्जेंडर बन जाते हैं। अलेक्जेंडर ने इस परीक्षण को बनाया था, भाटिया ने वहां से उठा करके और अपने परीक्षण में शामिल कर लिया था। तो कॉपी पेस्ट ये एक तरह का, ठीक है, वहां से कॉपी कर लिया। तो पास अलोंग परीक्षण किसका बनाया हुआ है? अलेक्जेंडर नामक विद्वान है, उन्होंने बनाया था। इस परीक्षण में भी क्या होता है, 10 डिजाइन होते हैं इसके अंदर भी विद्यार्थियों, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, है ना। 10 नहीं होते इसमें, सॉरी 8 होते हैं इसके अंदर। 10 तो को ब्लॉक में होते हैं, 10 तो इसमें बताया मैंने आपको। पास अलोंग के अंदर क्या होता है, 8 ही डिजाइन होते हैं और लकड़ी के कुछ टुकड़े होते हैं विद्यार्थियों। उन लकड़ी के टुकड़ों को क्या करना पड़ता है, जोड़ करके, और कार्ड पर जो डिजाइन बनी हुई होती है वो बनानी पड़ती है। मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि आप जो है उन लकड़ी के टुकड़ों को उठा नहीं सकते हो, ठीक है ना, उनको खिसका करके आपको डिजाइन बनाना पड़ता है। अगर आप उठा लोगे तो फिर आप वहीं पर जो है हार जाओगे। इसमें तो आप उठा सकते थे, कोह ब्लॉक वाले में तो लकड़ी के टुकड़े उठा उठा करके डिजाइन बनाते थे, लेकिन इसमें मेन बात यह है कि आप उसको उठा नहीं सकते हो, बल्कि आपको जो है खिसका खिसका करके लकड़ी के टुकड़ों को और कोई डिजाइन इसमें बनाना पड़ता है। चित्रों की बात करें तो कितने चित्र हैं इसमें, कितने डिजाइन होंगे? 8 डिजाइन आपको मिलेंगे। और 1 से 4 तक जो डिजाइन है उसको बनाने के लिए आपको वही इसकी तरह ही 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आगे जो है 5 से 8 तक के जो डिजाइन है, यानी कि अगले 4 डिजाइन है, उनको बनाने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो सेम है, टाइमिंग तो इसका सेम ही है। मेन बात क्या है, देखो पास अलोंग के अंदर लकड़ी के टुकड़े, पहली बात तो इसमें डिजाइन लिखो आप, कितने डिजाइन है? 8 डिजाइन बनाने होंगे, 8 डिजाइन बनाने होंगे। और लकड़ी के टुकड़ों को बिना उठाए लकड़ी के टुकड़ों को बिना उठाए जोड़कर, लकड़ी के टुकड़ों को बिना उठाए जोड़कर डिजाइन बनाना होगा। मुख्य बात, लकड़ी के टुकड़ों को बिना उठाए जोड़कर जो है डिजाइन बनाना होगा। 1 से 4 के लिए 2 मिनट, 1 से 4 डिजाइन बनाने के लिए 2 मिनट का समय, और अगले 5 से 8 तक के लिए 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 3 मिनट का समय जो है दिया जाएगा। ठीक है, ये लो, इस तरह से जो है टाइमिंग दिया जाएगा। ये है आपका पास अलोंग परीक्षण। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ में आ गया है तो लाइक बटन दबा दें, मेरे को अच्छा लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं विद्यार्थियों चित्र निर्माण परीक्षण की। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, चित्र निर्माण यानी आपके सामने कोई चित्र दे दिया है, कोई पजल्स आपको दे दिया है, और उस पजल्स को आपको सॉल्व करना है ना। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए इस तरह से पजल्स आते हैं, ये ऐसे इस तरह से, है ना, ये ऐसे इस तरह से, फिर इसको यहाँ से जो जोड़ दिया इस तरह से। तो ये ऐसे पजल्स होते हैं, तो अलग अलग टुकड़ों में होते हैं। जैसे एक टुकड़ा तो ये हो गया, ये वाला एक टुकड़ा है, अलग से टुकड़ा आएगा इस तरह से, इस तरह अलग टुकड़ा, इसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। एक टुकड़ा फिर ये हो गया, ये वाला टुकड़ा मान लीजिए एक टुकड़ा है अलग से, ये भी एक टुकड़ा है, इसको उठा के यहाँ रखना होगा, और इसके ऊपर फिर कोई चित्र बना हुआ होगा। तो आपको क्या है, इन सारे टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके एक चित्र को पूरा करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं चित्र निर्माण परीक्षण, ठीक है ना। और ये जो चित्र निर्माण परीक्षण है, ये भाटिया का
खुद का ही दिया हुआ है विद्यार्थियों, इन्होंने खुद नहीं बनाया था। ये पजल्स आप इसको कह सकते हो, मार्केट में मिलते भी हैं पजल्स बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए। बच्चे उनको जोड़ते हैं, जोड़ के उसके ऊपर जो आकृति बनी होती है, जो चित्र बना होता है, वो स्पष्ट रूप से पूरा दिखाई देता है। ठीक है, तो चित्र निर्माण परीक्षण, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो विद्यार्थियों 8 तरह के चित्र होते हैं, और सेम वही है, 1 से 4 के लिए 2 मिनट का टाइम होता है, और अगले 5 से 8 के लिए 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, और इनको जोड़ करके जो है बालक की या व्यक्ति की जो है बुद्धि का मापन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 चित्र होते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, चलिए, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही है। आगे बात करते हैं पैटर्न निर्माण की। पैटर्न का मतलब है कि आपके सामने कोई पैटर्न दे दिया, आपके सामने कोई ज्यामितीय आकृति दे दी, और उस आकृति को जो है विद्यार्थियों देख करके आपको पूरा करना है, तो उसको जो है पैटर्न निर्माण परीक्षण कहते हैं। जैसे आपके सामने कोई ज्यामितीय आकृति दे दी, जैसे मान लीजिए मैं आपको सामने देता हूं, ये मैंने आकृति दे दी, अब इसको आपको पूरा करना है देख करके। तो आप देख के कैसे पूरा करेंगे, ऐसे, ये देखिए, इस तरह से आप देख करके जो है इस आकृति को ये ऐसे आपने पूरा कर दिया। तो ये क्या है, ये है आपके पैटर्न निर्माण परीक्षण, यानी आपके सामने कोई पैटर्न दे दिया, उस पैटर्न को देख करके आप हूबहू उसके जैसा पैटर्न बना रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं पैटर्न निर्माण परीक्षण। चलिए, इसमें विद्यार्थियों 10 डिजाइन होते हैं, ध्यान रखना, 10 तरह के डिजाइन होते हैं, 10 डिजाइन होते हैं इसके अंदर। वही 1 से 5 के लिए 2 मिनट का टाइम, और 6 से 10 के लिए 3 मिनट का टाइम होता है, सेम चीज है। आगे बात करते हैं तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति का मतलब है कि एकदम क्विक फास्ट आपको मेमोराइज करना है, यानी मेमोरी के अंदर चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे मैं आपके सामने कोई शब्द बोलूंगा, सॉरी, जैसे मैं आपके सामने कोई शब्द बोलूंगा, या मान लीजिए मैं आपके सामने कोई अंक बोलूंगा, तो वो अंक आपको फिर मैं दोहराने के लिए कहूंगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं 2 5 7, तो आप बोल देंगे 2 5 7। मैं आपके सामने बोलता हूँ 2 5 7 9 10 12, तो आप बोल देंगे 2 5 7 9 10 12। फिर मैं और बढ़ाऊंगा 2 5 7 9 10 12 15 16 25, तो फिर आप याद रखेंगे 2 5 7 10 15 25 27। देखो मैं भूल गया। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं तात्कालिक स्मृति, यानी कि वर्तमान समय में कितनी संख्या में आप जो है कितने आगे तक जो है आप संख्याओं को याद रख सकते हैं, या किन्हीं शब्दों को आप याद रख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं तात्कालिक स्मृति। तो ये परीक्षण है, इसको भी जो है विद्यार्थियों भाटिया ने अपने इस बुद्धि परीक्षण में शामिल किया है। और देखिए, ये पांचों परीक्षण, इन पांचों परीक्षणों को व्यक्ति के ऊपर लागू किया जाता है। लागू करने के बाद में जो रिजल्ट आता है, उन रिजल्ट को आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में जो है विद्यार्थियों उस व्यक्ति की बुद्धि का जो है निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से पांचों ये परीक्षण समझ गए होंगे, है ना। ट्रिक से याद करें तो ट्रिक से याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, क, पे, चीता, ये लो, ये ट्रिक से याद हो गए। कप पे चीता, ये समझ लो कोई कप है आपके सामने, ठीक है ना, और उसके ऊपर क्या बना हुआ है, चीता बना हुआ है, ये लो चीता बना दिया। ठीक है, ये लो, तो कप पे चीता। कैसे कोह अलोंग परीक्षण, पै से पैटर्न, पास अलोंग परीक्षण, पै से पैटर्न, ची से चित्र निर्माण परीक्षण, और ता से तात्कालिक स्मृति। तो कप पे चीता, कप पे चीता, कप पे चीता बना हुआ है। तो जैसे ही भाटिया बुद्धि परीक्षण याद आए तो कप पे चीता याद आ जाना चाहिए। तो क्या है कि आपको इजीली जो है विद्यार्थियों ये सारे के सारे याद आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये विद्यार्थियों लगभग जितने भी परीक्षण थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। वैसे मैं लगभग सारे कमेंट के जवाब देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं विद्यार्थियों एक और मनोविज्ञान के नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए, बने रहिए स्टडी बाय अरुण के साथ। नमस्कार।